ते मुझे रंजे आशनाई दे। गिर जाऊंगी मैं, अरे मैं गिर जाऊंगी। पिंकी, हम खेल रहे थे, एकदम गिर गए। मुझे तुम्हारी गुलामी कबूल नहीं है और किसी भी कीमत पे। गुलामी कबूल नहीं की जाती इरम, गुलाम बनाया जाता है। ते मुझे रंजे आशनाई दे। क्या है मॉम, आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या हो गया पिंकी बेटा, क्या कर रहे हैं हम? आप डैड से मिलने जाती हैं और ज़ारा भी डैड से मिलने जाती हैं, और आज तो ज़ारा भी इरम बाजी से मिलने गई हैं। मुझे कोई कहीं लेके ही नहीं जाता, कम से कम डैड से ही मिलवाने ले जाया करें। उफ़्फ़ो पिंकी, तुम्हारे पापा जेल में है ना बेटा, और अगर हम तुम्हें वहाँ लेकर जाएंगे तो वहाँ के एनवायरनमेंट को देखकर तुम्हें और डिप्रेशन हो जाएगा। डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन, ये वर्ड सुन के मैं तंग आ गई हूँ मॉम। क्या मेरे अलावा इस दुनिया में किसी को भी डिप्रेशन नहीं हुआ? मैंने तो सुना है कि डिप्रेशन वाले लोगों को बाहर ले जाया जाता है, उनको खुली फिजा में घुमाया फिराया जाता है। अगर आप लोग मेरा घुमाना फिराना अफोर्ड नहीं कर सकते तो कम से कम मुझे डैड से ही मिलवाने ले जाया करें। रिलैक्स, टेंशन मत लो ना तुम। देखो अभी तुम्हारा मेडिसिन का कोर्स चल रहा है, हाँ, उसके खत्म होने तक तो तुम इंतजार करो। अच्छा बाबा, नाराज मत होना, मैं तुम्हें ले जाऊंगी एक दिन इदरीस के पास। बस cheer up now। मेरी बेटी, मुझे बताओ मेरी बेटी का क्या खाने का दिल चाह रहा है? मैं सर भी दबा देती हूँ थोड़ा सा। तेरा मेरी जिंदगी थी, जिस दिन उसकी रुखसती हुई थी उस दिन मैं आया था हम लोग के घर। उसको मैंने दुल्हन के लिबास में रुखसत होते हुए देखा था। यहाँ तक कि उसने भी मुझे देखा था। उस दिन के बाद से मैं बिल्कुल टूट सा गया था। इरम की यादें भुलाने के लिए मैंने पढ़ाई पर तवज्जो देना शुरू किया। CSS किया और डायरेक्ट SP अपॉइंट होकर यहाँ पर पोस्ट हो गया। इरम को मैं अपना मुजरिम समझता था। मुझे नहीं मालूम था कि वो अपने फादर के लिए कुर्बानी देने के बाद इतना क्राइसिस से गुजर जाएगी। बाजी की तरफ से मैं आपसे सॉरी कहती हूँ। It's okay, you don't have to। जो हो गया वो हो गया। Anyway, let's talk about FIR now। मैं असद और मुमताज़ बेगम के खिलाफ FIR दर्ज करवा लेता हूँ और ज़मीनों का मामला भी उठा लेता हूँ। असद यहाँ का काफ़ी पावरफुल शख्स है, लेकिन अगर आप लोग स्ट्रॉन्ग हैं, आपके पेपर्स कानूनी तौर पर क्लियर हैं, तो मैं जितना हो सकेगा उस पर प्रेशर डालूंगा। थैंक यू सो मच मिस्टर फराज। प्लीज़ कॉल मी जस्ट फराज। इरम के नाते आपसे दिली वाबस्तगी है। मुझे आपके फादर के जेल जाने पर और आप लोगों को क्राइसिस में देखकर काफ़ी अफसोस है। आप प्लीज़ ज़मीनों के कागजात मुझे फैक्स कर दीजिएगा। यहाँ के पटवारी असद के बंदे हो सकते हैं और वो कागजात में रद्दोबदल भी कर सकते हैं। मुझे ओरिजिनल कागजात चाहिए। ते मुझे रंजे आशनाई दे। ते मुझे रंजे आशनाई दे। सावल, सावल, मीरू, सावल कहाँ पे? जमीनों पर गया साईं, वो आ गया साईं। सही, जमीनों पर पुलिस घुस गई है, सब मज़ारों को काम करने से मना कर दिया है। पुलिस? लेकिन क्यों? पता नहीं साईं, वो हमारे आम के बागों में भी घुस गए हैं, सारे बंदों को काम करने से मना कर दिया है। क्या किसी ने वजह नहीं बताई कोई? साईं, मैंने 2 पुलिस अफसरों से पूछी थी, उसमें से एक SI ने बोला कि
हमें ऊपर से ऑर्डर है, जिसे पूछना है कि एसपी फराज, उससे जाके पूछो। एसपी फराज? अच्छा जी, ठीक है। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एसपी साहब। वालेकुम अस्सलाम असद साहब, आइए तशरीफ रखिए। क्या मैं जान सकता हूं कि मेरे खेतों और आमों के बागात में पुलिस क्या कर रही है? आप तशरीफ तो रखिए असद साहब। नहीं, शुक्रिया, वक्त नहीं है मेरे पास। बागात में पुलिस है ना, काम रुका हुआ है। सुना है ये ऑर्डर्स आपने दिए हैं, तो मैं पूछना चाह रहा था कि आखिर इसकी वजह क्या है? इदरीस नामी शख्स ने आपके खिलाफ FIR दर्ज कराई है। वो आपकी ज़मीनों की मलकियत का दावा करता है और बकौल उसके आपने उसकी ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है। तो ये बात है। एसपी साहब, आप भी कमाल करते हैं। अगर एक बंदा मेरे खिलाफ दावा करेगा तो आप मुझसे पूछे बगैर ही एक्शन ले लेंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस इलाके के मालिक हैं। जहां तक मुझे पता चला है, इदरीस साहब के रिश्तेदार हैं। मामू है ना आपके? 20 साल से इस इलाके में काश्तकारी कर रहा हूं मैं एसपी। एक छोटे से बच्चे से लेकर बूढ़े तक भी पूछोगे ना, तो वो भी यही बताएगा कि ये जमीन हमारी है, क्योंकि ये जमीनें मेरी मां के नाम है। ठीक है, लेकिन इदरीस साहब ने उन जमीनों के पेपर्स भिजवाए हैं। एसपी साहब, शायद आप वो बात भूल रहे हैं कि जब आप यहां पे ट्रांसफर होकर आए थे तो MPA साहब के साथ हम ही ने आपको वेलकम पार्टी दी थी, क्योंकि आप इस इलाके में तैनात हैं, तो आपकी अहमियत भी हमारे साथ ही होनी चाहिए। उस वेलकम पार्टी का बहुत शुक्रिया, MPA साहब का भी बहुत शुक्रिया, लेकिन क्या करें सर साहब, कानून का नमक मेरे पेट में जा चुका है। अगर आपको लगता है कि वो जमीनें आपकी मां के नाम पर हैं, तो पेपर्स लाएं, क्योंकि अगर मैंने एक्शन नहीं लिया तो कानून का मुजरिम मैं होऊंगा। आप इरम, इरम, जी अफसर। तुम्हारे घर वाले इस तरह की हरकतों पे उतर आए? हाँ? क्या समझते हो तुम लोग कि मुझे इस तरह की हरकतों से मजबूर करने की कोशिश करोगे और मैं तुम लोगों के आगे घुटने टेक दूंगा? अब क्या किया मैंने? क्या क्या किया तुम? हाँ?
मैं बताता हूँ क्या। उठो। तुम्हारे घर वालों ने, तुम्हारे बाप ने मेरी जमीन पर मलकियत का दावा किया पुलिस के आगे। रिपोर्ट लिखाई है उसने। पुलिस मेरी जमीनों और बागात पर मौजूद है इस वक्त। मज़ारों को काम भी करने नहीं दे रही। ये आग जरूर तुम्हारी निकली है। हाँ? तुम्हारी बहन आई थी ना तुमसे मिलने के लिए, उसी ने कोई पट्टी पढ़ाई होगी तुम्हें। हाँ? मॉम, जरा भी मॉम, जल्दी आ इधर। क्या हो गया? पिंकी, मैंने तुम्हें वजह बताई तो है, तुम मोहम्मद ज़ारा को क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? मुझे आप पर यकीन नहीं है, मुझे नी से पूछना है। अच्छा पूछो क्या बात है। मॉम, क्या मेरे बाल खारे पानी की वजह से गिर रहे हैं? बैठो। बताया तो था मैंने तुम्हें कि खारे पानी की वजह से तुम्हारे बाल गिर रहे हैं। आप लोग झूठ कह रहे हैं, आप लोग मुझे छुपा रहे हैं। मैंने अभी एक मूवी देखी है, उसमें लड़की के बाल कैंसर की वजह से गिर रहे हैं और मुझे भी कोई बीमारी है। आप लोग मुझे नहीं बता रहे। बताए बताए क्या बीमारी है मुझे? बताए ना मॉम, प्लीज मॉम बताए मुझे कोई बीमारी है ना? आपको डैड की कसम है, आपको मेरी कसम है, प्लीज बता दे मॉम। मॉम मुझे ब्रेन ट्यूमर है ना? आग तुम्हारी लगाई हुई है ना, तो बचाओगी भी तुम ही से। ये लो, अपनी माँ को फोन मिलाओ कि वो तुम्हारे बाप से कहे कि जमीनों का केस वापस नहीं। मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा। नहीं करूंगी, नहीं मिलाऊंगी फोन। वो मेरे डैड की जमीनें हैं। मुझे पहले पता होता तो मैं आप पे केस कर देती। नहीं करेगा फोन? वो तो तेरा बाप ही करेगा। ये लो, मिला। नहीं कर। नहीं मिलाएगी फोन? तेरा बाप ही फोन मिलाएगा। ये लो, बात करो। अगर तुमने बात नहीं की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। आप मेरी जान ही क्यों ना ले लें? मैं नहीं मिलाऊंगी फोन। नहीं मिलाएगी फोन? हाँ? ठीक है, ठीक है। अब मैं तेरी जान ही लेता हूँ। देखता हूँ तेरे बाप मेरा क्या बिगाड़ता है। क्या हो गया? तुम छोड़ो उसे, जान लोगी इसकी। कौन तुम्हारे केस चलेगा तुम्हारे ऊपर? बस बेटा, पानी पियो। पानी लेके आओ। अरे कोई और तरीका नहीं है, मैं जान लेगा बच्ची। इरम, हेलो। हाँ बेटा इरम। सासू माँ इरम नहीं, मैं बात कर रहा हूँ असद। आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, सही सलामत है वो, लेकिन इसकी मजीद सलामती आप लोगों के हाथ में है। ये जमीनें मेरी हैं, ये इलाका मेरा है और 20 साल से इन जमीनों पर मेरा ही राज है। अगर मेरे इलाके में आने की कोशिश की तो आपकी बेटी मेरे पास है। आगे मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। क्या बात है मॉम? क्या कह रही थी इरम? इरम नहीं थी, असद धमकी दे रहा था कि अगर हमने केस वापस नहीं लिया तो इरम की जिंदगी खतरे में।
कह रहा था कि वो इरम को जिंदा नहीं छोड़ेगा। किसे फोन कर रही हो? फराज को। हेलो। अस्सलाम वालेकुम फराज, मैं ज़ारा बात कर रही हूँ। आपने मुझे अपना नंबर दिया था। जी जी, आई एम सो सॉरी, मैंने आपका नंबर ज़रूर नोट किया था पर मैंने सेव नहीं किया था। बोलिए। असद इरम को टॉर्चर कर रहे हैं। वो कह रहा है कि अगर हमने ज़मीनों का केस वापस नहीं लिया तो वो उसे नुकसान पहुंचा देगा। अच्छा। प्लीज़ फराज कुछ करें। हाँ, लेकिन वो देहात के एक ऐसा कबायली इलाका है जहाँ पर हम डायरेक्ट पुलिस लेकर नहीं जा सकते हैं। उसके लिए इरम को खुद थाने आकर FIR कटवानी होगी। लेकिन इरम तो असद की कैद में है, वो कैसे आ सकती है? फिर तो ज़ारा आप लोगों में से किसी को थाने आकर FIR कटवानी होगी। ठीक है, मैं खुद आती हूँ सुबह। हाँ, ये ठीक रहेगा। बल्कि एक मिनट, मैं कुछ कर लेता हूँ और उसके बाद मैं फिर आपसे शेयर करता हूँ। एंड डोंट वरी, इरम को कुछ नहीं होगा। थैंक्स। क्या कह रहे वो? मुझे आने से मना किया है। वो कह रहा है कि इरम को कुछ नहीं होगा। वैसे भी सुबह मुझे पिंकी को लेकर हॉस्पिटल जाना है एक्सरेज के लिए। पता नहीं हम पर ये मुश्किलें कब आसान होंगी। अस्सलाम वालेकुम असद साईं। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? साईं, हम तो आपके गुलाम हैं। आपका हुक्म होता है तो हम आते हैं, लेकिन साईं आपको SP साहब ने तलब किया था, इसलिए साईं आना पड़ा। SP ने? उसने कोई वजह नहीं बताई तलब करने की? नहीं साईं, इस बारे में तो SP साहब ने कुछ नहीं बताया। साईं SP साहब ने कहा कि आपको लेके ऑफिस में आ जाएं। साईं हम मजबूर थे। ठीक है, तुम लोग पहुंचो, मैं अपनी गाड़ी में आता हूं। ठीक है साईं, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। सुनो, चलो। GSP फराज, किस काम के लिए बुलाया मुझे आपने यहाँ पे? आप और इदरीस की फैमिली की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराई। सुना है उनकी बेटी इरम पर तशद्दुद कर रहे हैं। क्या पागल हो गए वो लोग? हाँ, जमीन की नाचाकी की वजह से थोड़ी बहुत तल्ख कलामी हो जाती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं अपनी औरतों पर तशद्दुद करता हूँ। ये तो आपको पता होगा या उन लोगों को? हमें तो अपनी सिर्फ कार्रवाई करनी है। कैसी कार्रवाई? फिलहाल तो आपको अपनी बीवी का बयान कलमबंद करवाना है। बात की बात में देखी जाए। लगता है SP साहब आपका दिमाग भी खराब हो। जबान संभाल के बात करें। अच्छी तरह जानते हैं आप, हमारी घर की औरतें जेल नहीं आती। मजबूरी है असद, बयान तो जरूरी है। SP मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है। या तो अपने आप को इस केस से हटाने की कीमत बता दें, वरना MPA साहब से मेरी अच्छी खासी वाकफियत है और वो वक्त दूर नहीं जब इस कुर्सी में तुम्हारे अलावा कोई दूसरा बैठा होगा। कि सौदेबाजी बंद करो। तुम बाजार में नहीं, एक SP के ऑफिस में बैठे हो।
वरना हम आपके घर आएंगे तो आप चादर चार दीवारी का ढंढोरा मत कीजिए। अब आप जा सकते हैं। दे मुझे रंजे आशनाई दे मुझे रंजे आशनाई दे। पिंकी बेटा हुआ है डॉक्टर के पास से? खाना लगाऊं? भूख लग रही होगी ना मेरी बेटी को। ज़ारा ज़ारा बेटा डॉक्टर ने क्या कहा एक्सरे रिपोर्ट्स देखकर? और क्या कहेंगी रिपोर्ट्स? यही कहेंगी कि कुदरत ने मुझे सिर्फ थोड़े दिनों की जिंदगी दी है। अगर मुझे थोड़े दिनों की जिंदगी देनी थी तो फिर मुझे पैदा ही क्यों किया था? आखिर क्यों? अली बहन को देखो जाकर। ज़ारा जब डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स देख रहा था पिंकी वहां थी? ज़ारा मैं पूछ रही हूँ कि जब डॉक्टर ने रिपोर्ट्स चेक की तो पिंकी वहां मौजूद थी क्या? जिद कर रही थी कि मुझे सच जानना है। मैंने डॉक्टर से कहा कि अब छुपाने का कोई फायदा नहीं। पिंकी सब जान चुकी है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि पिंकी का ट्यूमर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जितना ज्यादा हो सके इसके साथ टाइम गुजारें। क्या समझते हैं तुम और तुम्हारे घर वाले कि मैंने चूड़ियां पहन रखी हैं? इन 2 टकों में बिकने वाली पुलिस को खरीद कर तुम समझती हो कि मुझे डरा सकोगी? ऐसे लोगों को मैं अपनी जूते की नोक पे रखता हूं। क्या हुआ बेटा? सुन लीजिए आप भी, इसने मेरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट की है। मैं हाथ उठाता हूं इसमें, कैदी बनाया हुआ मैंने इसे। अभी जमीनों का मसला खत्म नहीं हुआ कि इसने एक और मसला शुरू कर दिया। इरम तुम जाओ अपने कमरे में। इरम क्या कहा है मैंने? अपने कमरे में जाओ। इसी दिन के लिए मैं टोकती थी कि सोने की चिड़िया है, इसे जख्मी मत करो, पाल के रखो। लेकिन तुम्हें तो उस बाजारी औरत की लत लगी हुई थी। अरे कम से कम इसकी वजह से जमीनें तो तुम्हारे हाथ में थी। उस बाजारी औरत ने क्या दिया तुम्हें सिवाय रुसवाई के? अब जो बीज बोया है तो वो भुगतना तो पड़ेगा।
समी बेटा, कहाँ थे आज सारा दिन? मैंने तुम्हें फोन किया तो तुम्हारा फोन बंद था। आज मैं थोड़ा डिप्रेस था डैड, इसलिए अकेले रहना चाहता था। फोन साइलेंट पर था और गाड़ी में रखा हुआ था, देखा नहीं। कम ऑन बेटा, किस बात का डिप्रेशन था तुम्हें? किस चीज की कमी है तुम्हारे पास? मैंने तुम्हें ज़ारा की निगरानी के लिए इसलिए लगाया था कि देख सको तुम कि वो केस रीओपन करने के लिए किससे मिलती है, क्या करती है। एंड इफ यू आर बोर्ड, प्लीज डोंट गो। कल से मत जाओ तुम। जो लोग खुद सड़कों पे आकर जिंदगी से लड़ रहे हैं, वो भला किसी दूसरे पर क्या केस करेंगे? और फिर आपने उनके लिए छोड़ा ही क्या है जो इतना डरते हैं? नहीं, डरता नहीं हूं मैं, डरता नहीं हूं मैं किसी से। बस थोड़ी सी एहतियात करता हूं, और एहतियात लाजिम है। ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? गिल्ट है मेरी प्रॉब्लम डैड। गिल्ट समझते हैं आप? नहीं समझते होंगे आप, क्योंकि आप कभी गिल्टी तो होते ही नहीं है। इसी गिल्ट से आजकल लड़ रहा हूं मैं डैड। ज़ारा की बहन पिंकी को कैंसर हो चुका है, अब तो खुश हैं आप? नो, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम सैड माय डियर। बट मेरे वो रिश्तेदार तो नहीं है। कौन लगते हैं मेरे वो? इमोशनल बेबी। मुझे नींद नहीं आ रही है। मेरा बच्चा, मेरी शहजादी आ जाएगी। अभी देखो मैं सर दबा रही हूँ तुम्हारे। देखो मॉम, मैंने कहा ना मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे नहीं सोना। आप लोग मुझे क्यों सुलाए जा रहे हैं? मुझे नहीं नींद आ रही। क्या हो गया पिंकी? कंट्रोल करो। मॉम, आप मुझे मार दें, फिर से मुझे मरना है ना, आप मुझे मार दें। ये ट्यूमर मुझे इससे पहले तड़पा के मार देगा। आप मुझे मार देना। नहीं पिंकी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारा इलाज चल रहा है ना, ठीक हो जाओगी तुम बेटा। हम तुम्हें नहीं मरने देंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्यों ऐसी बातें करते? मॉम, मुझे नींद नहीं आती, ये बेड भी मुझे काटता है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी नहीं। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हाँ, चल मेरे साथ सो जाओ मेरा बच्चा। आओ लेटो अपनी मम्मा के साथ लेटो। मैं अपनी बच्ची का सर दबाती हूँ। हाँ, कुछ नहीं हो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ। हेलो असद साहब, आप अपनी बीवी को नहीं लेकर आए थाने बयान के लिए, और अब आपको दी हुई मोहलत भी खत्म हो चुकी है, इसलिए पुलिस अब खुद आ रही है। एसपी साहब, जब पुलिस हम जैसे बड़े लोगों के घर आती है तो सारे शहर में हंगामा हो जाता है। ये बात सोच कर आना। फिक्र ना करें असद साहब, लेडी कांस्टेबल भी साथ है, वही आपकी बीवी का बयान लेगी। हम लोग आ रहे थे तो सोचा कि आपको इतला कर दूं। असद कहाँ ले जा रहे हैं इसको? असद मुझे मेरी रोशनी दे, उसकी फीडिंग का टाइम है, कहाँ ले जा रहे हैं आप उसे? मैं आपसे कुछ कह। रुक जाओ, पुलिस तुम्हारा बयान लेने आ रही है। पता नहीं तुम्हारे घर वालों ने क्या पट्टी पढ़ा दी उन्हें जो मुझसे टक्कर ले रहे हैं।
अगर तुमने मेरे खिलाफ एक लफ्ज भी निकाला उनके सामने तो मैं तुम्हारी बच्ची को यही मार डालूंगा। नहीं। वैसे भी मुझे तुम्हारी ये बच्ची पसंद नहीं है। अब इसकी जिंदगी और मौत का फैसला तुम्हारे हाथ में है। मोमल, मोमल, कहां मर गई मोमल? लेके जाओ इसे और इसका हुलिया ठीक करो। पुलिस वालों के सामने मातमी हालत में नहीं होनी चाहिए। ले जाओ इसे, जाओ। आइए जनाब। इरम को बुला दें जरा। फिक्र ना करें असद साहब, आपकी बीवी का बयान लेडी कांस्टेबल लेगी। दिल कहाँ तक तेरी दुहाई दे सजना वे सजना सजना दिल कहाँ तक तेरी दुहाई दे, दिल कहाँ तक तेरी दुहाई दे, दे मुझे रंज आशनाई दे, दे मुझे रंज आशनाई दे। मोहम्मद, ले जाओ अंदर, बैठक में बैठा। आप भी जाइए। बीबी आप बाहर जाएं, मुझे इनका बयान देना है।
दे मुझे रंज आशनाई दे मुझे रंज आशनाई दे। ये साहब ने आपके लिए दिए, इसमें उनका पैगाम लिखा है। घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, फराज। मोमल, जी साईं। तुम बाहर क्या करने आई हो? साईं वो कहती है कि वो इरम बीबी का बयान अकेले में लेना चाहती है। साईं मैं जाऊं? जाओ। आप पे जो तशद्दुद किया जा रहा है, आप साफ साफ बोलें, आप घबराएं मत। नहीं तो मुझ पर कोई तशद्दुद नहीं किया जा रहा। देखें बीबी, आप अकेली नहीं हैं, साहब और हम आपके साथ हैं। ये लें, तसल्ली से अपना बयान लिख दें। क्या ये वाकई आपका बयान है? जी, यही मेरा बयान है। ये क्यों? ये मोबाइल है, साहब ने आपके लिए दिया है। साहब को शक था शायद आप किसी के दबाव में हो। इस मोबाइल को छुपा के रखिएगा, इससे डायरेक्ट आप साहब से बात कर सकते हैं। ये लिंक पे आप साइन कर दें। मुझे बताया था कि उसने तुम्हें पुलिस की पनाह में जाने के लिए कहा है। मैं कोशिश करती हूँ यहाँ से भागने की। मेरा बच्चा मुझे दो। दूंगी। मैं कह रहा दो मुझे। दो मुझे। नहीं दूंगी मैं अपना बच्चा, ना छोड़ो। छोड़ दो मुझे। मैं इसे मारूंगा नहीं। नमक हरामी की इसने हमारे साथ। मैं इसे कैद खाने में बंद करूंगा। दिल कहाँ तक तेरी दुहाई दे, दिल कहाँ तक तेरी दुहाई दे, दे मुझे रंज आशनाई दे मुझे रंज आशनाई।